एक बार मेरी मोहब्बत को आजमा कर देख लें। आप पर अपना सब कुछ निछावर कर दो। पागल तो नहीं होगी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम इतनी घटिया और इतनी गिर सकती हो मैं सोच भी नहीं सकता था। निकलो यहां से, गेट आउट, जाओ। बीबी, अब तो आपको यकीन आ गया होगा ना कि एमन बेकसूर थी, बेगुनाह थी। तुम यहां तुम यहां क्या कर रही हो? जाओ यहां से। मैं जानती हूँ नानी जान, आपको मेरा आपके सामने आना बिल्कुल पसंद है, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सुना नहीं? जाओ यहां से। अब कोई नई कहानी सुनाने आ गई बीबी है? जब से इस घर में कदम रखा है सिवाय फसाद के किया क्या है तुमने? निकलो यहां से, जाओ। तुमने सुना नहीं? जाओ यहां से। ज़किया, तुम जाओ यहां से। बीबी, आपने ही तो कहा था कि... मैंने कहा तुम यहां से जाओ और जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। अम्मी, अम्मी। क्या बात है? क्या हुआ हारून, इस तरह आवाजें क्यों दे रहे हो? ये क्या है? अम्मी, आपकी मुश्किल आसान कर दी मैंने। आपको जोड़ा चाहिए था ना मेरी मम्मी की, वो मैं ले आया, और ये बल्कि उसी की पसंद का। आप देखिए तो सही कितना अच्छा है, देखिए। तुम्हें कैसे पता कि उसकी पसंद का? अम्मी, ये उससे खुद पसंद किया, देखें तो सही। तुम उससे मिले थे? कब, कहाँ? कल मैं और कासिम लंच पे गए थे मॉल में। वहां पे खाला, एमन, दानिया सब आए थे, और तमन्ना भी थी। तमन्ना? देखिए तो सही, अच्छा लगेगा आपकी भाव पे, तमन्ना पे। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूं, बेवकूफ हूं? उस कम जात की लड़की को मैं इस घर की बहू बना के लाऊंगी? कभी नहीं, मेरे जीते जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ये बात तुम कान खोल के सुन लो। ये मेरा आपसे वादा है, इस लड़की को मैं इस घर की बहू बना के लाऊंगा। तुम जो कहना चाहती हो फौरन कहो। नानी जान, कल जब आपने अपनी जुबान से मेरा नाम पुकारा, यूं लगा कि अम्मी ने मुझे आवाज दी है। खून के रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं ना। आप जितना इनसे दूर जाना चाहें, ये उतना ही दिल के करीब होते चले जाते हैं। जो कहना है फौरन कहो। वो कल जो कुछ हुआ उसमें दानिया का कोई कसूर नहीं, वो बेकसूर है। मतलब? और वो खत? वो खत भी झूठा है नानी जान। वो दानिया को फंसाने के लिए लिखा गया है।
साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? तुम जो कुछ कह रही हो वो सच है, ये मैं कैसे मान लूं? नानी जान, इस सच्चाई को साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मेरे मुंह से निकला एक एक लफ्ज सच्चा है। मैंने खुद एमन को उस लड़के से फोन पर बात करते सुना है। ठीक है, तुम यहां से जाओ और एक बात याद रखना कि अभी जो बात भी हुई है वो तुम्हारे सीने में दफन हो जाना चाहिए। जी। आपको जोड़ा चाहिए था ना मेरी मम्मी के लिए, वो मैं ले आया, और ये बल्कि उसी की पसंद का। कल मैं और कासिम लंच पे गए थे मॉल में, वहां पे खाला, एमन, दानिया सब आए थे और तमन्ना भी थी। अच्छा नहीं किया तुमने हारून। ये जोड़ा उस लड़की का कफन तो बन सकता है, लेकिन उसका नसीब नहीं। मेरे जीते जी मैं उस लड़की को ना तुम्हारी जिंदगी में आने दूंगी और ना इस घर में। बैठिए। तुम सब सोच रहे होगे कि मैंने तुम लोगों को यहाँ क्यों जमा किया। ऐसा क्या हो गया जो तुम लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है? बीबी खैरियत, सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, बल्कि यूं कहो कि मैं इस घर में बहुत कुछ होता देख रही हूं। जो आज तक नहीं हुआ वो होता देख रही हूं। क्या बात है बीबी, कुछ बताएं भी तो। इस घर की इज्जत की खातिर मैंने अपनी बेटी को कुर्बान किया और कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। और आज इस घर में अपने ही अपनों को गिद्ध की तरह नोच रहे। बीबी, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कौन कर सकता है? हम तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। करने वाला कुछ सोचता नहीं है खालिद, बस कर गुजरता है। अपनी अना और नफरत की धुन में बिल्कुल अंधा हो जाता है। बीवी, क्या कह रही हैं आप? खुल के बात करें ना। अगर मैंने खुलकर कह दिया तो कोई एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। और कम से कम मैं अपनी जिंदगी में ऐसा होने नहीं दूंगी। बस इतना सुन लो कि दानिया बेकसूर है। वो खत भी झूठा था और वो लड़का भी झूठा। और हकीकत क्या है वो सब कुछ मैं जान चुकी हूं।
बस अब इससे आगे मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन बीबी ऐसी क्या बात है जो आप जानती हैं और हम सबको बताना नहीं चाहती हैं आप? ज़किया, शायद तुम्हारी समझ में आया नहीं कि मैंने क्या कहा है। अब इस बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को। अच्छा अब जाने दो ना, बस कर दो। किसी ने सुन लिया तो? सुनता है तो सुने मेरी बला से। सारी जिंदगी बीबी की इतनी खिदमत की, इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत तो मैंने अपनी माँ को नहीं दी। मगर मजाल बीबी को इस बात का लिहाज हो, जब दिल चाहता है मुंह उठा के बच्चे की तरह झाड़ के बिठा देती है मुझे। जानती तो हो, आदत है उनकी, बड़ी है वो। जी आप तो यही कहेंगे, माँ जो हुई आपकी। लेकिन एक बात तो बताएं मुझे, मैंने ऐसी क्या बात कर दी थी जो उनको बुरी लग गई? सिर्फ इतना कहा था, एक बात है जो आपको पता है, आपको मालूम है, हमें बता दें। मगर नहीं, सबके सामने पकड़ के मेरी बेइज्जती कर दी। मगर मैं भी इस बात को ना पता करके छोड़ूंगी कि एक रात में ऐसी क्या काया पलट गई कि जो दानिया गुनहगार थी वो अचानक से बेगुनाह बन गई और मेरी बच्चे के पीछे पड़ गई। उस पे फतवा जारी करने के लिए तुली हुई थी वो। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन खुदा के लिए आवाज हल्की कर लो अपनी। मुझे ही सुनाते हैं हमेशा। सुनो, तुमने बीबी से कोई बात की थी? नहीं तो फिर उन्होंने सबके सामने ये क्यों कहा कि दानिया बेकसूर है? उन्हें कैसे पता चला? पता नहीं, मैं नहीं जानती। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि उस दिन तुमने मेरी सारी बातें सुन ली थी और तुमने ही जाकर बीबी को सब कुछ बताया है ना? कैसी बातें कर रही हो हिमन? वो बुजुर्ग है हमारी, हो सकता है उन्होंने दूरंदेशी में ये बात की हो। वो देखा हो, वो समझा हो जो हम ना देख सकते, ना समझ सकते। हारून, तुम्हारे इस थप्पड़ ने मेरी मोहब्बत पर जिद की मोहर लगा दी है। अब मैं तुम्हें और दानिया को तो कभी एक होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। लेकिन बीबी को ये सब किसने बताया होगा? कौन हो सकता है? बहुत जल्द मैं पता लगा कर ही रहूंगी। अब तो खुश हो तुम? बहुत खुश हूँ। आपको पता है मैं हारून से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, बहुत चाहती हूँ उसे।
उस दिन जब मुझ पर वो इल्जाम लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने जैसे मेरे सर से चादर खींच ली हो। डर गई थी मैं। जैसा लग रहा था शायद अब मैं हारून से कभी नजरें ही नहीं मिला पाऊंगी। और अगर हारून को पता चल जाता और वो ये रिश्ता खत्म करने की कोशिश करता, मम्मी आपको पता है मैं शायद मर जाती। बेवकूफ लड़की, इतनी मोहब्बत करती हो हारून से? शायद इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। मम्मी मुझे ऐसा लगता है हारून को ना मेरी इतनी फिक्र नहीं है। उससे जब भी फोन करती हूँ कोई ना कोई बहाना करके बात काट के फोन बंद कर देता है। मुझे उसकी ये बात नहीं अच्छी लगती। बेटा वो हमेशा से ऐसे ही था, शर्मीला सा। शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तानिया कितनी मोहब्बत करती है हारून से, कितना चाहती है उसे। और हारून वो बिला वजह मेरे पीछे पड़ा है। हेलो हेलो, हारून बात कर रहा हूं। आपको नंबर कहाँ से मिला मेरा? मोहब्बत करने वाले तो खुदा को ढूंढ लेते हैं, ये तो फिर एक नंबर है। वैसे भी ये नंबर मैंने अब्बास खालू से लिया। नंबर मिल जाने का मतलब ये हरगिज नहीं कि आप बार बार कॉल करके मुझे तंग करें। आइंदा कॉल मत कीजिएगा। तमन्ना तुम मेरी मोहब्बत से ज्यादा देर इनकार नहीं कर सकती। तमन्ना। उमर तुम? हाँ, तुम यहाँ खड़ी हुई कुछ सोच रही थी और मैं तुम्हें देख रहा था। वो मैं चाय रख कर आई थी, देख लूं? तमन्ना, पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मगर मुझे तुम्हें यूं देखना अच्छा लगता है। तुमसे बात करना अच्छा लगता है। तमन्ना मुझे तुम अच्छी लगती हो। कुछ बोलोगी नहीं? चलो ठीक है, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। रुको, तुमसे उमर ने जो कुछ भी कहा है मैंने सब कुछ सुन लिया है। मानी ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। मेरे और उमर के दरमियान तुम्हारे और उमर के बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम ऐसा सोचना भी मत।
जो मन ने कहना था वो उसने कह दिया है, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ोगी। वो मेरा बेटा है और उसे मैं मिलावट ज़दा खून के साथ अपने खानदान में मिलावट करने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकती। तुम कैसे आ गई आज? ऐसे यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि मंगनी की तैयारियां देखती जाऊं। अच्छा किया। वैसे तुम अपना बताओ, तुम्हारी मंगनी की तैयारी कैसी चल रही है? भाई तुम्हारी बहू ने तो मेरे बहुत पैसे खर्चवा लिए, डिजाइनर जोड़े ले लिए, अपना भी और हारून का भी। अच्छा किया ना। अच्छा सुनो, चाय आ रही है, तुम बैठो, मैं जरा जाके दानिया को बताऊं कि उसकी सास आई है, जोड़े भी लेके आती हूँ ना, जोड़े भी देखो। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। रुको। तुम्हें क्या लगता है मेरे बेटे को अपने इश्क में फंसाए रखोगी? आंटी अभी क्या कह रही हैं? वही जो तुम सुन रही हो। क्या चाहती हो तुम? 20 साल पहले जो तुम्हारी माँ ने किया वही कहानी दोहराना चाहती हो? जानती हो इसका अंजाम क्या होगा? बीबी को कितना बड़ा सदमा पहुंचेगा। और मेरी बहन जिंदगी भर के लिए मुझसे नफरत करने लगी। और दानिया के बारे में सोचा है तुमने? उसका क्या होगा? पता है क्या करेगी? खुदकुशी कर लेगी, मार लेगी अपने आप को वो। और इस सब की जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मासूम बनने की कोशिश मत करो। आखिर अपनी औकात दिखाई दी ना तुमने। तुम्हारी माँ भाग गई थी तुम्हारे बाप के साथ, लेकिन हारून मेरा बेटा है, वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसका पीछा छोड़ दो। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप समझ रही हैं। हाँ, अब तो तुम यही कहोगी। कान खोल के सुन लो तमन्ना, हारून मेरा बेटा है और मैं उसे कभी भी किसी नीच जात के हत्थे चढ़ने नहीं दूंगी। मैं यहां सिर्फ यही कहने आई थी, हारून से बात करो और उसके सर से अपना इश्क का भूत उतारो। आप माँ हैं उनकी, आप समझाइए, मैं उनसे क्या बात करूंगी? तुम्हें क्या लगता है समझाया नहीं होगा मैंने उसे? बात नहीं की होगी? लेकिन वो तो तुम्हारे अलावा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। यहां तुम्हारे लिए हारून से बात करना मुश्किल होगा, वरना मैं उसे यहीं भेज देती। अब मैं किसी बहाने से तुम्हें अपने घर बुलाऊंगी, वहां बात करो हारून से, समझाओ उसे, बताओ कि ये सब कुछ नामुमकिन है। तुम्हें 2 टोक लफ्जों में उसे मना करना होगा, समझाना होगा कि वो तुम्हें भूल जाए, क्योंकि तमन्ना ये नामुमकिन है। भाई आओ दानिया, दिखाओ अपनी सास को डिजाइनर जोड़ा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, जीती रहो। सबिया देखो,
कितना खूबसूरत जोड़ा लेके आई है हारून के लिए अपनी पसंद से। दिखाओ अपनी सास को। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा है भाई। जीती रहो बेटा, जीती रहो। बस किसी कमजात की नजर ना पड़े मेरे बच्चों की खुशियों पर। आमीन। अरे तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना। नहीं नहीं आपा, बस अब मैं जा रही हूँ, फिर आऊंगी ना, एक जरूरी काम याद आ गया। सबिया लेकिन। अरे आपा, एक दो दिन में चक्कर लगाऊंगी ना। अच्छा बेटा, जीती रहो। अल्लाह हाफिज। कमाल है, अभी आई अभी चली गई। खैर छोड़ो, तुम जाके ये अलमारी में लटका दो कि खराब ना हो जाए। लेकिन अम्मी, खाला यूं एकदम से आई और फौरन ही चली गई। नाराज तो नहीं हो गई हैं वो हमसे? इस तमन्ना ने वो खत वाली बात तो नहीं कह दी? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना तो मैं तमन्ना को जानती हूँ। बहरहाल तुम फिक्र ना करो, मैं फोन करके पूछ लूंगी। मुझे हारून को रोकना होगा। मैं किसी के आंसुओं की वजह नहीं बनना चाहती। हारून की मोहब्बत मुझे मेरे अपनों के नफरत के समंदर में धकेल देगी, जहां से मैं फिर कभी उभर नहीं पाऊंगी। मैंने मोहब्बत को जो कमल खिलाया है, उसे मैं नफरत की काई में डूबने नहीं दूंगी। किससे भाग रही हो? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश मत करो तमन्ना। तुमसे मैंने कहा भी था कि अपना मुंह बंद रखना। तुमने क्या किया? बीबी के सामने जाकर सब कुछ उगल दिया। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो बीबी को ख्वाब आया था कि दानिया बेकसूर है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तमन्ना कि बीबी को जाकर तुमने ही सारी हकीकत बताई है, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और ये बात नहीं जानता था। कि तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारा वो हशर कर दूंगी, वो हशर कर... बस हेमंत, जो लड़की अपने गुस्से, नफरत और अना की आग में अपने ही घर की इज्जत को आग लगाने में कुछ शर्म महसूस ना करे, उससे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तानिया कजन है तुम्हारी, बहनों की तरह है। बचपन साथ गुजरा है तुम लोगों का, खुशियां और गम साथ बांटे हैं। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरी 20 दिन की मोहब्बत ने मुझे तुम्हारी नफरत के सामने खड़ा होने पर मजबूर कर दिया है, और तुमने 20 साल की मोहब्बत को 20 साल के साथ को लम्हों में भुला दिया। इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो तुम? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुमने तमन्ना को थप्पड़ मारा? तमन्ना, तुम इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करना। एमन गुस्से की तेज है, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं।
मामू क्या कर रहे हैं? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, ना ही मैं किसी से कोई जिक्र करूं। शाबाश। अरे बेटे बस कर जाओ अब। मैंने कहा ना तुम्हारे अब्बू को आने दो, मैं बात करती हूँ उनसे। घटिया लड़की की खातिर अपनी बेटी पे हाथ उठा दी। अभी तो सिर्फ हाथ उठाया है, अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो टांगे तोड़ दूंगा इसकी। क्यों तोड़ देंगे टांगे मेरी बच्ची की? क्या किया इसने? उस घटिया मोचन की खातिर अपनी बेटी पे हाथ उठा दिया। जरा नहीं हाथ कांपा आपका? अगर ये मुझे मजबूर करेगी ना तो दूसरी बार हाथ उठाऊंगा। अरे तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा? समझा समझा कर थक गया हूं। एक बार तमन्ना से मुझे कागजात पर साइन करवा लेने दो, उसके बाद जो जी चाहे तुम माँ बेटी करती रहना उसके साथ। आपको तो सिर्फ उन कागजों की पड़ी, हमारी जिंदगी अजाब कर दी उन कागजों के पीछे। अरे वही कागज तो हमारी जिंदगी संवारने वाले हैं, वरना पड़ी रहना इस इंतजार में कि बीबी और भाई साहब के बाद कब उमर हमें इस घर से बाहर निकाल दे। क्योंकि जुबैदा भाभी इसे तो अपनी बहू बनाएंगी नहीं। जब बस करो। सबिया यूं अचानक वापस क्यों चली गई? क्या दानिया सच कह रही थी? कहीं तमन्ना ने सबिया को? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। कोई बात तो है जो सबिया यूं वापस चली गई। कहीं एमन या जकिया ने तो। फोन कर ही लेती हूँ। सबा सारा खाना बाहर पड़ा हुआ है, उसको सब ढक के फ्रिज में तो रखो। कल रात को भी पूरा सालन जाया हुआ है। मौसम ऐसा नहीं है कि खाना बाहर छोड़ो। जाओ और किचन अच्छी तरह साफ करना। जी मैं करती हूँ। आपा का फोन इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम आपा। सबिया, तुम वहां से इतनी जल्दी चली गई? खैरियत तो है? जी आपा, सब खैरियत थी। वो असल में रंग वाले को बुलाया हुआ था, वो आके खड़ा हो गया दरवाजे के बाहर। फोन पे फोन किए जा रहा था, तो मैंने सोचा कि जल्दी आके इससे काम करवा लूं, वरना ये लोग एक बार घर से चले गए तो फिर वापस नहीं आते, खास तौर पे जब इनकी जरूरत हो। अच्छा भाई, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच के बैठी हुई थी। क्या क्या सोच रही थी आपा? अच्छा छोड़ो तुम इन बातों को, ये बताओ काम शुरू हो गया? कौन सा काम? अरे रंग का काम, खुद ही तो तुमने भी बताया। ओह जी 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 आपा, वो तो बस थोड़ा सा ही काम है, कल तक इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। आपा मैं ये सोच रही थी कि ये रंग वाला काम शुरू करेगा तो काम बहुत फैल जाएगा, और आपको तो पता है अकेले मुझसे इतना सारा काम नहीं होता, और मासियों के ऊपर अगर छोड़ दो ना वो तो बेड़ा गर्क ही कर देती हैं। हाँ सो तो है, तुम कहो तो मैं रशीदा को भेज देती हूँ। आपा मैं सोच रही थी कि अगर आप तमन्ना को मेरे पास भेज देती तो जरा काम संभाल लेती वो थोड़ा। तमन्ना को? हाँ तमन्ना को। मैं तो कह रही थी कि आप दानिया को भी साथ भेज दीजिए, ताकि दानिया अपनी सुपरविजन में तमन्ना से सारे काम करवा ले। हाँ ये ठीक रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं कल भिजवाती हूँ उनको। ठीक है आपा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दानिया और तमन्ना दोनों कल हारून के घर जा रही है, तो फिर एमन यहाँ घर में कैसे रह सकती है? मुझे भी जाना होगा। हेलो एमन, परसों मेरी मंगनी है। क्या? हाँ
और तुम्हें जरूर आना है। आज ही सब तय हुआ है, मेरे कजन कामरान के साथ। तुम जानती तो हो। हाँ हाँ पता है मुझे। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं जरूर आऊंगी। देखो तुम्हें खूब हल्ला गुल्ला करना है। जितना तुम मेरी मंगनी पर हल्ला गुल्ला करोगी उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हारी और उमर की मेहंदी पर करूंगी। एक मिनट, तुमसे ये किसने कहा कि मैं उमर से शादी कर रही हूँ? क्या मतलब? अपने छोटे जहन पे इतना जोर मत डालो। तुम्हारी मेहंदी परसों है ना, मैं आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। बढ़िया है। हारून, वो अरे तुम कहाँ जा रहे हो? ये कैसा सवाल? रोज इस टाइम पे कहाँ जाता हूँ? ऑफिस। ऑफिस? नहीं, वो आज तुम ऑफिस नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो मैंने रंग वाले को बुलाया है ना, इसलिए। अभी मैं क्या करूंगा रंग वाले के साथ? तुम क्या करोगी तो मैं क्या करूंगी? पूरा घर रंग होना है। अब क्या मैं रंग वाले के पीछे भागती फिरूंगी? तुम्हें तो ऑफिस के अलावा कोई काम ही नहीं है और ना ही किसी का ख्याल है। चलो ठीक है, जहाँ इतने सारे काम संभालती हो, ये काम भी मैं खुद ही कर लूँ। तुम्हें तो पता ही नहीं कितनी तबीयत खराब रहती है मेरी आजकल। मैं तो अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं बोलती, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे काम में हर्ज ना हो। लेकिन कोई बात, कर लूंगी। क्या हुआ आपकी तबीयत को? आपने बताया नहीं मुझे। अम्मी, आप नहीं चाहती ना कि मैं ऑफिस जाऊँ, तो मैं घर पे रहूंगा। अच्छा, अब नाश्ता तो बनवा दो। हाँ, मैं नाश्ता बनवाती हूँ। अच्छा सुनो, जरा रंग वाले को भी फोन कर देना। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ। तमन्ना जी, जाओ, तुम तैयार हो जाओ। तुम्हें दानिया के साथ हारून के घर जाना है। हारून के घर?